आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। खास तौर पे जो बच्चे एनडीए, सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं, एफकैट के थ्रू, टेक्निकल एंट्री के थ्रू, जैक ब्रांच के थ्रू, किसी भी इवन वेटनरी सर्जन के थ्रू आप आना चाहते हैं, टीए में आप टेरिटोरियल आर्मी में आना चाहते हैं, जिसने भी एसएसबी अटेंड करनी है उसके लिए ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। खास तौर पे जो बच्चे एनडीए, सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं, एफकैट के थ्रू, टेक्निकल एंट्री के थ्रू, जैक ब्रांच के थ्रू, किसी भी इवन वेटनरी सर्जन के थ्रू आप आना चाहते हैं, टीए में आप टेरिटोरियल आर्मी में आना चाहते हैं, जिसने भी एसएसबी अटेंड करनी है उसके लिए ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। कई दिनों से मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं, मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, कि सर करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कि सर हाउ इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स फॉर एसएसबी। सो दिस वीडियो इज बेसिकली ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन एसएसबी। देखो, करंट अफेयर्स वर्ड से क्लियर हो जाता है। करंट मीन्स जो डे टू डे है, जो रोजमर्रा की चीज है। अफेयर्स यानी इवेंट्स, वारदात, क्या हो रहा है, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो वारदात हो रही है, जो इवेंट्स हो रही हैं, जो कहानियां हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो सब उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो इसमें न्यूज शामिल है, और न्यूज किसकी? स्पोर्ट्स की, टेक्नोलॉजी की, पॉलिटिक्स की, एनवायरनमेंट की, डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, नेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब तरह की जितनी न्यूज है ये सारी की सारी करंट अफेयर्स के एक बड़े से हेडिंग के नीचे आती है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप अपियर कर रहे हैं क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, यू आर अटेम्प्टिंग टू बी क्लास 1 कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ये बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है, ये बहुत बड़ा ओहदा है। इसमें अगर आपको देश के बारे में नहीं पता, अपने आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में नहीं पता, तो आप लीडर नहीं बन सकते हो। यू विल कट अ सॉरी फिगर इवन इफ यू आर सेलेक्टेड। इसीलिए एसएसबी के अंदर जनरल डिस्कशन में, लेक्चरेट में और आईओ के इंटरव्यू में आपसे जरूर करंट अफेयर्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। एक है फैक्चुअल नॉलेज होना, कि आपके पास किसी एक चीज के बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज है वो सारा आपको पता है, डेट्स पता है, क्या हुआ सब पता है। बट वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आपके व्यूज कैसे हैं, क्या आपके बैलेंस्ड व्यूज हैं, क्या आप इस समस्या को या इस इवेंट को अच्छे से समझते हो और उसके बारे में अपनी क्या राय रखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो करंट अफेयर्स में आपको नेशनल लेवल पे ये जानना जरूरी है कि देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की क्या जजमेंट्स आ रही हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन को लेके क्या हो रहा है, एजुकेशन फ्रंट पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, बजट में क्या हुआ है, डिफेंस के सेक्टर में क्या हो रहा है। ठीक है, और पॉलिटिक्स भी, इंटर स्टेट रिलेशंस है, वाटर शेयरिंग है, डैम्स की कंस्ट्रक्शन को लेके है, हेल्थ को लेके है, कोविड में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या हुआ, थर्ड वेव कब आएगी, कोविड से सरकार ने कैसे फाइट करी। ये सब इश्यूज जो है मिलके ये नेशनल इश्यूज है। इंटरनेशनल इश्यूज में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है, इंडिया चाइना रिलेशंस है, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस है, इंडिया के बाकी देशों के साथ किस प्रकार से रिलेशंस है। क्योंकि एक डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर सिर्फ ऑफिसर नहीं है, वो एक डिफेंस डिप्लोमेट भी है। आप यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करते हैं, आप दूसरी फॉरेन आर्मीज के साथ, एयरफोर्स, नेवी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। अगर वहां आपको पता ही नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स का, या आप अपने देश का व्यू पॉइंट रख नहीं सकते हो, तो क्या फायदा है। सो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बाकी सारे टेस्ट आप फर्स्ट क्लास क्लियर कर जाओ, लेकिन अगर करंट अफेयर्स में आप सही जवाब नहीं दे पाए तो कोई चांस नहीं है कि आप एसएसबी में आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर मैं तो टेक्निकल एंट्री हूं, आई एम गोइंग एज एन इंजीनियर, मैं तो
जज एडवोकेट, मैं तो लॉयर के तौर पे जा रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है? आपको भी जरूरत है, क्योंकि आपको भी बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आपने अपनी ओपिनियन रखनी है, या आपने कमेंट करना है, या अपने जवानों को एड्रेस करना है, या किसी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर देश का प्रतिनिधित्व करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो आप करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ये अहम हिस्सा है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का। और जिसकी करंट अफेयर्स अच्छी है, अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उस बच्चे की चाल में ही बात अलग होती है, क्योंकि वो इज वेल रेड। अभी बताऊंगा, तो ये तो थी इंपॉर्टेंस। अब बताऊंगा कि कैसे आपने करंट अफेयर्स में महारत हासिल करनी है, कैसे आपने इतना करंट अफेयर जानना है कि आप एसएसबी में कम से कम क्लियर कर जाएं। इस चीज के लिए कम से कम आपको जो है रिजेक्ट ना किया जाए। तो पहला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में मेरी वीडियो देखो, ये ट्रेंडिंग वीडियो आज देश के में, इसको दोबारा देखो कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। कम से कम मैं कहता हूं 2 पेपर पढ़ो, नहीं तो कम से कम 1 पेपर तो इंग्लिश का आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है मैंने इस वीडियो में बताया है। फिर है करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है। बहुत सी मैगजीन हमारे देश में करंट अफेयर्स की, कोई वीकली है, कोई क्वार्टरली है, कोई मंथली है। तो आपको क्या सूट करती है, मैं नाम नहीं लूंगा मैगजीन का, आपने सब्सक्राइब करना है उसको। तो जो न्यूज़पेपर से पढ़ा, मैगजीन में उसकी समरी है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा आज दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं। आज इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन ला दिया नॉलेज में, और खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के लिए। सो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि करंट अफेयर्स को यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए तैयारी कराते हैं। आप उन वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल तरीके से और अनबायस्ड व्यू देते हैं। अनबायस्ड, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। वो न्यूज चैनल्स या उनको आप सब्सक्राइब करो। तो इन सब का अगर आप अखबार, मैगजीन, वेबसाइट्स और न्यूज चैनल्स, इनको अगर आप देखोगे तो आप अच्छी ओपिनियन बना सकते हो, आप करंट अफेयर्स में महारत हासिल कर सकते हो। अब सिंपल से 1-2 एग्जाम्पल दूंगा कि क्यों जरूरी है। अगर आपसे पूछ लिया पाकिस्तान के ऊपर कि सीपैक क्या है, आपको अगर इतना भी नहीं पता है कि सीपैक का फुल फॉर्म क्या है और ये कहां से कहां तक है, इसमें कितने प्रोजेक्ट्स हैं, किसने इन्वेस्ट किया है और इसका क्या फायदा है, और इंडिया का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, या हमारे क्या ऑप्शंस है इंडिया के लिए, फिर आप कैसे आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। अब चाइना को ले लीजिए। अगर आपको यह नहीं पता कि चाइना के साथ हमारा पिछला स्टैंड ऑफ कहां पर हुआ है, ईस्टर्न लद्दाख में गलवान कहां है, पेंगोंग त्सो लेक क्या है, मुद्दा क्या है चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट का, तो ये सिंपल तरीके से आपने इस प्रकार से इन इश्यूज को डील करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और इन्फॉर्म्ड ओपिनियन और व्यूज बनाने हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। कल को बताऊंगा हॉबीज कैसे कल्टीवेट करनी है, बट फॉर नाउ प्लीज कल्टीवेट एंड इंप्रूव योर करंट अफेयर्स। इसके बिना एसएसबी क्लियर करना बहुत मुश्किल है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिलीज के साथ शेयर करो। सो enjoy reading current affairs and make it an hobby to know about what is happening in India and abroad. Thank you. Jai Hind.